Hello everyone, welcome to your English channel English Editorial। हम इस वीडियो में इडियम्स ऑफ फ्रेजेस सीखेंगे स्टोरी के बेस पर, ओरिजिन के बेस पर, जो पहले एसएससी बैंक ये सब में पूछे गए हैं प्रीवियस इडियम्स ऑफ फ्रेजेस। आज इडियम्स ऑफ फ्रेजेस का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 पार्ट कर चुके हैं, तो आज हम चौथे पार्ट को देखते हैं। हमारा पहला इडियम्स है ब्लो ऑन ट्रम्पेट। ब्लो का मतलब होता है बजाना, फूकना। ऑन्स मतलब अपना, और ट्रम्पेट बड़ा सा ढोलक होता है, उसको ट्रम्पेट बोलते हैं। मतलब अपने खुद का ट्रम्पेट बजाना। इसका मतलब होता है टू प्रेज करना योर ऑन एबिलिटीज को या अचीवमेंट को। अपनी बड़ाई खुद करना, अपनी अचीवमेंट को खुद बताना, अपनी प्रशंसा खुद करना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। इसका यही मतलब होता है। 2 एग्जाम्पल है, वो देखते हैं। आई डोंट थिंक ब्लोइंग योर ऑन ट्रम्पेट विल गेट यू दिस जॉब। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा खुद मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से यह जॉब तुम्हें मिल पाएगी। दूसरा एग्जाम्पल, आई डोंट वांट टू ब्लो माई ऑन ट्रम्पेट बट इट वाज मी हु केम अप विथ द आइडिया फॉर द प्रोजेक्ट। मैं मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहता, मैं ब्लो ऑन ट्रम्पेट अपनी प्रशंसा खुद करना नहीं चाहता, बट इट वाज मी, पर वो मैं हूँ जिसने इस आइडिया को केम अप किया है, लाया है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, दूसरा इडियम्स देखते हैं। ऑप्शन चॉइस मतलब एक ऐसा चॉइस जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। मतलब नो चॉइस एट ऑल, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। मतलब कि चॉइस होते हुए भी आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है, इसी को बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। एग्जाम्पल से देखते हैं। इट्स केस ऑफ ऑप्शन चॉइस, यह जो केस है वो ऑप्शन चॉइस है, मतलब नो चॉइस एट ऑल है। बिकॉज इफ़ आई डोंट एग्री टू दियर टर्म्स आई विल लूज माई जॉब। ये जो केस है, अगर मैं नहीं मानूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। मतलब ये जो केस है वो क्या है, ऑप्शन चॉइस है। नहीं मानेंगे तो जॉब चली जाएगी, अगर मानेंगे तो मेरे अनुसार काम नहीं हो पाएगा। उसी को बोलते हैं ऑप्शन चॉइस। टू वर्क फॉर ए स्मॉल सैलरी या टू लीव द जॉब एंड बी अनएम्प्लॉयड, आई हैव ए ऑप्शन चॉइस। मैं या तो कम सैलरी में काम करूं या तो जॉब छोड़कर बेरोजगार हो जाऊं। मेरे पास क्या है, ऑप्शन चॉइस है। एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाला चॉइस है। आइए तीसरे इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक मतलब लेना, एक ग्रेन ऑफ होता है चुटकी भर, ए सॉल्ट नमक का। मतलब अगर मैंने आपको कुछ मीठा चीज़ बना कर दिया है, मान लीजिए मैंने खीर बनाया है और उसमें एक ग्रेन ऑफ चुटकी भर नमक डाल दिया है, तो वह क्या हो गया कि वो एक डॉट के रूप में आप लेने लगेंगे कि यार तो मीठा चीज़ है तो इसमें नमक कैसे लग रहा है, नमकीन कैसा लग रहा है। तो वहीं से इडियम्स आया है टू लिस्टन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट। किसी चीज़ पर, किसी बात पर अंधविश्वास नहीं कर लेना। तो टू टेक विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट का वही मतलब होता है कि किसी चीज़ को कंसिडरेबल डाउट के रूप में देखना, किसी चीज़ पर अंधविश्वास नहीं करना, किसी चीज़ पर आँख बंद करके विश्वास नहीं करना। एग्जाम्पल से सीखते हैं। आई हैव रीड द आर्टिकल, मैंने यह आर्टिकल पढ़ा है, बट किंतु आई टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, फिर भी मैं इस आर्टिकल को डाउट के रूप में ले रहा हूँ। मेरे पास कुछ डाउट है इस आर्टिकल में।
आई हैव हर्ड सम रिपोर्ट्स ऑफ हिज अचीवमेंट। हमने सुना है उसके अचीवमेंट के बारे में, उसका रिपोर्ट देखा है। बट आई टेक इट विथ ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट। फिर भी मैं डाउट के रूप में ले रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, शायद ऐसा नहीं हो सकता। भले उसका रिपोर्ट मेरे पास आ गया है कि वो अचीव कर लिया बहुत कुछ, पर मुझे अभी भी शक है, डाउट है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं, टू ग्रो थ्रू फायर एंड वाटर। तो गो जाना, फायर आग के थ्रू, एंड वाटर पानी के थ्रू। मतलब पहले आप आग के पास जाएंगे और फिर आग से पानी के पास, तो वो क्या होगा, अंडर गो एनी रिस्क, वो और ही ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अगर किसी को आग लग जाए शरीर में तो बोलते हैं कि उस पर पानी नहीं छिड़कना चाहिए, नहीं तो वो क्या होगा, उसका फोले उठ जाएंगे उस पर। तो वहीं से ये इडियम्स आया है, टू गो थ्रू फायर एंड वाटर, अंडर गो एनी रिस्क, किसी भी रिस्क को लेने के लिए तैयार रहना। एग्जाम्पल देखते हैं, दिस मैन वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर। वह मैन जाना चाहता है किसी भी रिस्क से टू सर्व हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को बचाने के लिए। ही सेड ही वुड गो थ्रू फायर एंड वाटर फॉर मी। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी भी रिस्क से गुजर जाऊंगा, किसी भी रिस्क को मैं करने के लिए तैयार हूँ। नेक्स्ट इडियम को देखते हैं, टू रन ज़्वाइट। ज़्वाइट का मतलब होता है दंगा। और जब दंगे में क्या होते हैं, लोग जैसे तैसे भागना शुरू कर देते हैं, जैसे तैसे लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बिना विवेक का किसी काम को करते हैं। तो वहीं से ये इडियम्स आया है, टू एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट, बिना विवेक का काम करना। एन आर्टिस्ट मस्ट लर्न टू हिज इमेजिनेशन रन राइट। एक आर्टिस्ट को सीखना ही चाहिए उसकी इमेजिनेशन को आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब इमेजिनेशन तो कितनी अच्छी बात है, पर उसमें कुछ विवेक होना चाहिए। ये नहीं किसी पर इमेजिनेशन करके किसी चीज़ को आपने लिख दिया, लेकिन उसमें कोई समझने योग्य बातें नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एज सून एज द अलार्म वेंट ऑफ, एवरीवन इन द रूम रन राइट। जैसे ही अलार्म बजा, एवरीवन प्रत्येक लोग रूम में क्या करने लगा, दौड़ने लगा। उसको समझ में ना आया कि क्या हो गया, वो बिना विवेक का इधर से उधर रनिंग करने लगा। नेक्स्ट इडियम है, टू टॉक थ्रू हैट। टॉक मतलब होता है बात करना, थ्रू के द्वारा, हैट मतलब टोपी, टोपी के द्वारा बात करना। मतलब अगर मान लीजिए कोई आदमी बोल रहा है और उसके मुंह पर आप टोपी रख दीजिए, तो उसकी आवाज़ आपको साफ साफ सुनाई नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या होगा कि टू टॉक नॉनसेंस, वह बकवास कर रहा। आप यह ना कहोगे कि वो बकवास कर रहा। तो टू टॉक थ्रू हैट, कोई बात कर रहा है, आप उसके मुंह पर टोपी रख दीजिए, तो वो सुनाई कैसा पड़ेगा, बकवास सुनाई पड़ेगा, टू टॉक नॉनसेंस। तो इसका यही मतलब होता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, डोंट टेक एनी नोटिस ऑफ हिम। किसी भी प्रकार का नोटिस, ध्यान नहीं दीजिए उसकी तरफ। ही इज टॉकिंग थ्रू हिज हैड, तो वह सिर्फ बकवास करता रहता है, एज यूजुअल, हमेशा हमेशा की तरह वो बकवास कर रहा है। उसकी तरफ नोटिस नहीं दीजिए, उसकी तरफ ध्यान नहीं दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ भाई लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और बेल आइकन जो आएंगे उसको आप दबा देंगे ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का, अपने घर का। धन्यवाद।